चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस की 98 पर। और देखो, सबसे पहली लाइन में बोल देता हूं कि सक्सेस की 98 को जाकर प्लीज सब्सक्राइब कर लें आप सभी। और बेल के आइकन वहीं पे होगा, उस बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये तो पहली जानकारी होगी। अब हम बात करते हैं कि किस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। तो वो है जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। जी हाँ, सामान्य विज्ञान का ये पहला दिन है और ये पहली क्लास है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और ये सामान्य विज्ञान का क्लास किसके लिए है तो ये जान लीजिएगा। ये है एसएससी जीडी और आरपीएफ। जो भी बच्चे फॉर्म भरे हैं, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, इसका वो प्लीज जुड़ जाएं जल्दी फटाफट। या फिर जो भी आपके साथ में संबंधी, आपके दोस्त जितने भी अगर तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर मार दीजिएगा पक्के से, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है 11:30 तक, देन आप लोग एक बार टेलीग्राम एप्लीकेशन को अगर अपने मोबाइल में डाउनलोड किया होगा तो वहां चेक कर लीजिएगा कि सक्सेस की 98 पे वीडियो शेयर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो वहां आप जाएंगे सक्सेस की 98.in वेबसाइट पे, वहां से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका लिंक टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया जाता है, वहां से कोई इशू नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। और देखिए, टेस्ट पोर्टल के बारे में आप सभी को जीतू सर ने बताया होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले ये रहा आज का पहला सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। चलिए तो इसका आंसर आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, स्पीड ऑफ लाइट, डिस्टेंस या मास। चलिए तो ऑप्शन आपके सामने है, नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, अगर आंसर पता है तो, ठीक है। कमेंट करते रहिएगा क्योंकि आंसर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, वीडियो देखना पड़ेगा। पीडीएफ से तो सिर्फ एक मेमोरी बनाई जा सकती है, पर वीडियो को देखकर आप सीधे सीख सकते हैं, कुछ जान सकते हैं, ठीक है। तो लाइट जो होता है वो किसका होता है, वो होता है दूरी का इकाई है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, उसकी इकाई लाइट ईयर की जो यूनिट है, लाइट ईयर की सॉरी, जो प्रकाश वर्ष की इकाई है वो क्या है तो डिस्टेंस। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं बनाई है तो एक जनरल साइंस से अलग से कॉपी बनाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आएंगे आप सभी के एग्जाम के लिए। तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी या कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरे हैं वो जुड़ जाएं, और साथ ही साथ जो भी बच्चे आरपीएफ का फॉर्म भरे हैं वो भी जुड़ जाएं। तो हमारे साथ बने रहिएगा पूरे इस सिनारियो में। दूसरा सवाल है यहाँ पर, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। पार्सेक किसका है इकाई, ये है इकाई बच्चे आपका डिस्टेंस का। जी हाँ, ये भी है आपका इकाई किसका, दूरी का इकाई है। पार्सेक भी दूरी की इकाई को माना जाता है या है होता है, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका तीसरा सवाल, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब की एसआई यूनिट क्या, एसआई इकाई क्या है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सवाल पूछा गया है आपके आरपीएफ के 2010 के पेपर में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट ला कर देंगे यहाँ पर, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ क्योंकि सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आए हुए हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ओके, चलिए फटाफट आंसर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर। और रोज आपको पर डे यहाँ से टॉप 25 या टॉप 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आज पहला दिन है इसलिए आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं एग्जाम के व्यू से, और आपको यहाँ से चैप्टर वाइज क्लियरेंस कराया जाएगा सिलेबस का। जी हाँ, सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस आपको बताएंगे हम, साथ ही साथ आज ये पहला क्लास है इसलिए एक डेमो क्लास दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। और जितने भी क्लास होंगे उस सब में आपको मैं सिलेबस देता जाऊंगा, बताता जाऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, देखिए आपके एग्जाम तक सारे सिलेबस कंप्लीट रहेंगे। इनफैक्ट आप प्रैक्टिस में रहेंगे, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते लिखते जाइएगा। चलिए, आंसर है इसका ए, पास्कल। जी हाँ, प्रेशर का जो एसआई यूनिट है इन सब में, इन चारों में वो क्या है, वो है पास्कल। ओके, चलिए देखिए, अभी मैं क्वेश्चंस को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, सारे क्वेश्चन जितने भी आएंगे, ठीक है। पर थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो में, पर अभी आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा मैं, फटाफट आपको आंसर देता जाऊंगा। क्वेश्चन देखिए और आप भी आंसर साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में करते जाइएगा। चलिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर,
दबाव मापने के लिए इस्तेमाल किया गया उपकरण जो है वो कौन सा है? एंड्रॉयड बैरोमीटर, एनीमीटर, या फिर थियोमीटर, या फिर हाइग्रोमीटर। तो देखिए, जो भी बच्चे पुराने जुड़े हुए हमारे साथ, उन लोगों को अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन सभी को मैंने इस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक पूरी क्लास दी हुई थी। ठीक है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, जो कि एएलपी और ग्रुप डी की तैयारी कराई जा रही है उन सब में मिलेगा आपको। चलिए, तो फटाफट आंसर कीजिए। दबाव मापने के लिए इस्तेमाल किया गया उपकरण का नाम है ए एनरॉयड मीटर। जी हाँ, एनरॉयड मीटर। ये होता है किसके लिए? तो दबाव मापने के लिए, मेजर ऑफ प्रेशर। ठीक है, क्या करने के लिए? मेजर मापने के लिए किसका? तो प्रेशर का। ठीक है, और प्रेशर का अभी हमने क्या देखा पिछले क्वेश्चन में कि एसआई यूनिट किस में होता है? तो पास्कल में। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, ये रहा अगला सवाल हमारा कि हु इन्वेंट द सेफ्टी रेजर। सेफ्टी रेजर जो होता है, सेफ्टी रेजर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने दिनचर्या में, उसका आविष्कार किसने किया था? ये बताना है आपको यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो स्टीव चेर, लॉर स्ट्रॉस, जिलेट, या फिर स्टीव नॉकरी। सॉरी, स्टीव नॉकरी यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, ये नौकरी नहीं होगा, स्टीव जॉब इनका नाम है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया है हिंदी में, चलिए कोई बात नहीं है, स्टीव जॉब। ठीक है, चलिए तो आंसर इसका बताइए। अगर आंसर पता है तो मैं इसका आंसर देता हूं। इसका आंसर है इट्स सी, जिलेट। जी हाँ, आप लोग अगर जिलेट का यूज करते होंगे सेफ्टी रेजर, तो वो उन्हीं के नाम से है जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, सेफ्टी रेजर का। ओके, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन है? वेक्टर जो पढ़े होंगे आप लोगों ने फिजिक्स साइंस में, अगर जिस बच्चे का भी 10th-12th में पेपर होगा साइंस का, उसमें वेक्टर जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो उसका आंसर बताइए कि इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन है? मोमेंटम, प्रेशर, एनर्जी, या वर्क। तो आंसर है बच्चे इट्स ए मोमेंटम। जी हाँ, मोमेंटम ही एक ऐसा है इसमें जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसमें। ठीक है, चलिए, और देखिए जो प्रेशर, एनर्जी, वर्क है, ये सब तीनों स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, तो आंसर है इसका ए, इट्स इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, इलेक्ट्रिक जो विद्युत प्रवाह होता है वो क्या होता है? हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसको हम लोग माप सकते हैं किसी भी स्केल के माध्यम से। ठीक है, जहां मापक के माध्यम से उसको मापा जा सके। इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे मापा जाता है। देखिए, विद्युतीय क्षेत्र को मापा नहीं जाता है, एक्सेलरेशन को भी नहीं मापा जाता है, पर लीनियर मोमेंटम क्या होता है? तो एक तरह का ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको हम मापते नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी है कौन यहाँ पे? तो इलेक्ट्रिक करंट इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। इसका क्वेश्चन है कि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके आरपीएफ के एग्जाम में 2009 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना बनता है। ठीक है, इनफैक्ट ये बिहार जो एसआई हुआ था एग्जाम, उसमें भी बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं पुलिस फोर्स वगैरह की, तो ये सब क्वेश्चन देखें जरूर। बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे आप सभी के लिए। डरना बिल्कुल नहीं है, पूरे क्वेश्चन को हम आपको करा के लाएंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप छोड़ कर आए वहां पे। ठीक है, चलिए, तो आंसर है इसका इट्स ए करेंट इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करेंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अगला सवाल, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर इन। सितारों की दूरी मापा जाता है किससे? चलिए आंसर कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत पहले भी बताया हूं। ठीक है, अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो को, तो आंसर बिल्कुल जरूर साथ में कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर डी, प्रकाश वर्ष। जी हाँ, सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? तो लाइट ईयर में मापी जाती है। ठीक है, जिसका एसआई यूनिट हमने अभी आपको बताया है। ठीक है,
क्या होता है, तो दूरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा कि पिक आउट द ओनली स्केलर क्वांटिटी, केवल स्केलर मात्रा चुने। ओके, चलिए इसका आंसर आप कीजिए। अभी मैंने इसका कुछ एग्जाम्पल दिया था पीछे, जिसको मैंने मापा जा सकता है स्केल के माध्यम से। तो क्या वो पावर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंटम या एवरेज वेलोसिटी? तो आंसर है इट्स पावर, यानी कि शक्ति। शक्ति क्या है, ये हम कैसे मापते हैं? करंट, जैसे कि मान लो कितने वाट का करंट है, ठीक है, कितने किलो वाट का इसमें पावर आया है। तो पावर को तो हम माप सकते हैं, पर क्षेत्र को माप सकते हैं क्या? नहीं। चुंबकीय गति को माप सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। और एवरेज वेलोसिटी भी ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वन ऑफ द इसेंशियल मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी इज सॉल्ट। हाउ मच सॉल्ट NaCl इज इन द एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठकर आ रहा है, और ये है अब रसायन विज्ञान। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि भौतिकी विज्ञान, अब ये है रसायन विज्ञान से क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था आपके एग्जाम, जो कि ALP का एग्जाम दे रहे हैं कैंडिडेट, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि मानव शरीर में आवश्यक खनिजों में से एक नमक होता है, जिसका औसत वयस्क मानव शरीर में कितना होना चाहिए। ठीक है, NaCl जो होता है, नमक जो होता है हमारे बॉडी में कितना मात्रा में होना चाहिए, ये बताना है। तो ऑप्शन है 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम या नगण्य के बराबर, यानी कि बिल्कुल कम। ठीक है, चलिए तो आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, इस कमेंट बॉक्स में जाके पूरा का पूरा देखिए। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको सबको मैं बोल देना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और टेलीग्राम को इंस्टॉल करके सक्सेस की 98 को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं से जाकर आपको पूरे वीडियो मिल सकते हैं और PDF भी मिल सकता है। ठीक है, आंसर है इसका C, 250 ग्राम। जी हाँ, 250 ग्राम NaCl की मात्रा होनी चाहिए मानव शरीर में। चलो, एक वयस्क मानव शरीर में, ठीक है, यंग। ये क्वेश्चन है आपका भी रसायन विज्ञान से कि यदि आप बर्फ के पानी के साथ एक गिलास भरते हैं और बर्फ पिघला देता है तो क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रसायन विज्ञान से है आपका। तो ऑप्शन आर, द ग्लास विल ओवरफ्लो एज द आइस टर्न टू वाटर, या बर्फ का पानी जो है बनने के बाद ओवरफ्लो होने लगेगा ग्लास से, या फिर बर्फ पिघलते हुए कांच में पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, यानी कुछ ना घटेगा बढ़ेगा, या फिर पानी का स्तर गिरेगा जैसे ही बर्फ पिघलेगा, या ऑप्शन है डी, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं माना जाता है, डी बोलता है। ठीक है, तो आंसर है इसका, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किस आप सभी को पता होगा इसका आंसर, तो मुझे लगता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, दिखने में बड़ा होगा पर इजी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आंसर है इसका सी, यानी कि पानी का स्तर, जो वाटर लेवल विल ड्रॉप स्लाइटली एज द आइस मेल्ट, जैसे जैसे बर्फ पिघलेगा वैसे वैसे पानी का स्तर जो है वो बढ़ता जाएगा और बर्फ पिघलता जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, द सिंबल ऑफ Sb, ये भी रसायन विज्ञान से क्वेश्चन, देखिए आंसर यहाँ पे एक्चुअली ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, द सिंबल ऑफ Sb स्टैंड फॉर द स्टीबनम और स्टीबनाइट। तो ऑप्शंस है, व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ द एलिमेंट, और इसका मॉडल एलिमेंट का नाम बताना है। प्रतीक जो है Sb वो स्टीबनम या स्टीबनाइट कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसका बोल रहा है कि जो एलिमेंट है जो ये Sb, ठीक है, स्टीबम, और इसका जो इस एलिमेंट का आधुनिक नाम क्या है ये बताना है आपको, यानी कि नया नाम। तो आंसर है बच्चे इट्स एंटीमनी। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए आपके। चलिए, ये रहा अगला सवाल कि वाटर बेस्ड लिक्विड कैन बी डिस्क्राइब एज द एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक विद द रिस्पेक्ट टू pH वैल्यू, विच ऑफ दिस डिस्क्राइब्स मिल्क। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी देंगे। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए कि pH वैल्यू जो होता है, यानी कि जो मान होता है pH वैल्यू पे, आप सभी को पता है pH वैल्यू आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि संबंध में पानी आधारित तरल पदार्थ को अम्लीय, तटस्थ या मूल, यानी कि बेसिक, ठीक है, रूप में वर्णित किया जाता है
इनमें से कौन सा जो है वो दूध का वर्णन करता है? तो आंसर है बच्चे, इट्स स्लाइटली एसिडिक जो होता है ये दूध का वर्णन यानी कि डिस्क्राइब करता है दूध को। ठीक है, जो हल्का जो पीएच वैल्यू मतलब जैसे ही आप चाहे वो अम्लीय हो या फिर न्यूट्रल हो या फिर बेसिक पे हो, जैसे ही इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो हल्का मतलब जो कहना ना थोड़ा सा एसिडिक अगर होगा तो वो दूध के जैसा बिहेव करने लगता है यानी दूध बन सकता है वैसे। अगला सवाल देखते हैं कि डीएनए कोड्स फॉर द प्रोटीन विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द मोस्ट एब्जेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। ये बहुत अच्छी बात है कि उसके बारे में कुछ बता दिया है यहाँ पे और साथ में क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए जो है प्रोटीन के लिए कोड होता है जो जीवों में के निर्माण में खंडित किया जाता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला वो कौन सा प्रोटीन है? ठीक है, इस प्रोटीन का नाम बताना है आपको। तो अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल के लिए भी मैं बता दूं आपको ये ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, क्योंकि सीजीएल का भी पेपर में आपको प्रीलिम्स में रहता ही रहता है जनरल साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा, और हर एग्जाम में है जैसा कि आप देख रहे हैं, सिलेबस भी देख रहे हैं। ठीक है, तो हर एग्जाम में जनरल साइंस का जो वेटेज होता है वो 10 से 15 नंबर का एटलीस्ट होता ही होता है। ठीक है, तो आंसर जरूर कीजिएगा, नोट करते रहिएगा एक नोट कॉपी में। ठीक है, पर डे आपको 11-23 की क्लासेस दी जाएगी। ओके, एसएससी जीडी और आरपीएफ के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए तो आंसर है इसका सी, कोलेजिन। जी हाँ, कोलेजिन जो ऐसे है जो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी इसका आंसर कीजिए फटाफट। आइसोटोप के बारे में बताया गया है, आइसोटोप क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए व्हाट इज द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? तो आंसर है इट्स ए, वो होता है प्रोटियम। क्या होता है? प्रोटियम। इसको नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया है। कब? 2009 के पेपर में। ठीक है, वहां से क्वेश्चन उठाकर लाए हैं आप सभी के लिए, तो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि क्वेश्चन ये आ सके। Cod liver oil from fish in the rich in which vitamin? ये विटामिन का नाम बताना है जो मछली के कोड से निकलता है, मतलब कोड लीवर जो होता है उनका, उससे तेल बनता है। उस विटामिन का नाम बताना है, कौन सा विटामिन ज्यादा बनता है उससे। ठीक है, चलिए विटामिन कौन सा है जो कोड लिवर ऑयल फ्रॉम द फिश यानी कि मछली से बनता है, उनके कोड लिवर से एक ऐसा तेल जो कि विटामिन का है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी। चलिए तो इसका आंसर है इट्स विटामिन डी। यस, विटामिन डी, क्योंकि ये जो तेल होता है मछलियों के कोड से निकलता है और ये बहुत ही जो विटामिन डी के लिए काम, ये जो ऑयल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि विटामिन डी के लिए प्रचुर मात्रा होती है इसमें, और ये वयस्क लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तेल। ठीक है, तो ये बहुत कम मिलता है, बहुत महंगी होती है इसका उपयोग। ठीक है, चलिए ये हमारा जो लाइफ साइंस से क्वेश्चन था जीव विज्ञान से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और जीव विज्ञान से और भी मैं अभी वीडियो लेकर आऊंगा, काफी वीडियो है अभी। ठीक है, और पूरा सिलेबस लेकर आऊंगा जीव विज्ञान से, रसायन विज्ञान से और भौतिकी विज्ञान से, तीनों जगह से। ठीक है, चलिए तो आप पूरा क्वेश्चन देखिएगा, नोट करते रहिएगा। ये रहा अगला सवाल, आइसोलिन ज्वाइंट प्लेसेस ऑफ द इक्वल रेनफॉल आर कॉल्ड। चलिए, समान वर्षा के स्थानों में शामिल होने वाले अलगाव को क्या कहा जाता है? चलिए तो आंसर है इट्स ए, आइसोहेड्स। ठीक है, आइसोहेड्स कहा जाता है समान वर्षा के स्थानों में शामिल होने वाले अलगाव, यानी कि जो प्लेस ज्वाइन रहते हैं वहां पे अगर अलगाव होता है। ठीक है, आइसोलाइंस जिसको कहते हैं, जहाँ पे कहते हैं ना स्लाइडिंग होता है, मिट्टी का स्लाइड होता है, वहां पे सबसे ज्यादा अगर वर्षा हो रही है और स्लाइड्स हो रही है वहां पे, आइसोलिन ज्वाइंट प्लेसेस जो कि इक्वल रेनफॉल होता है वो कहलाता है आइसोहेड्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिएगा। ये अगला सवाल है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज्ड फॉर द
पल्प ब्लीचिंग इन द पेपर इंडस्ट्री। पेपर उद्योग में लुगदी ब्लीचिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इसका आंसर है इट्स सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, ये भी लाइफ साइंस से सवाल था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज्ड फॉर द पल्प ब्लीचिंग इन द पेपर इंडस्ट्री? तो आंसर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सबसे ज्यादा पल्प ब्लीचिंग के रूप में यूज किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यूज? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, ये है डी स्केटल मसल्स, जो कि आपके कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उनमें से बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आज का पूरा टॉप 20 सवाल। आप सभी को कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी बहुत वीडियो लेकर आएंगे। जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी का और आरपीएफ के लिए, ठीक है, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कीजिए हमें, और वेबसाइट्स पे जाकर पीडीएफ ले लीजिएगा। और जो भी बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी क्षमता को मापना चाहते हैं, वो टेस्ट पोर्टल पर जाकर successkey98.org पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं कल आपको 11:30 में इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।